आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? नमस्कार। हिंदुत्व और भगवा पर प्रहार करना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। सुशील शिंदे, पी चिदंबरम और अब सलमान खुर्शीद ऐसे कई कांग्रेसी दिग्गज नेता हैं जिन्होंने भगवा और हिंदुत्व पर अपने बयानों के जरिए प्रहार करने का काम किया है। लेकिन इस बार सलमान खुर्शीद ने तो हिंदुत्व पर वार करते करते हद ही पार कर दी। उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया जिससे कांग्रेस के ही तमाम दिग्गज नेता भड़क गए और हिंदुत्व के लिए कांग्रेसी सलमान खुर्शीद से भी भिड़ने से पीछे नहीं रहे। याद कीजिए साल 2013 का वो वक्त जब मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने सरेआम ये बयान देकर तहलका मचा दिया था कि बीजेपी और आरएसएस के कैंपों में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, स्फोट, मालेगांव का स्फोट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। कांग्रेस के ही दिग्गज नेता और मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम ने तो भगवा आतंकवाद की बात कह दी थी। उन्होंने साल 2010 में कहा था, भारत में युवा पुरुषों एवं महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा हाल में भगवा आतंकवाद सामने आया है जो अतीत में कई बम विस्फोटों में पाया गया है। सुशील कुमार शिंदे और पी चिदंबरम जैसे कांग्रेस नेताओं के बाद अब मनमोहन सरकार में ही केंद्रीय मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने भी हिंदुत्व पर जबरदस्त वार किया है। उन्होंने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या के पेज नंबर 113 के चैप्टर सैफरन स्काई यानी कि भगवा आसमान में लिखा, हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है जो कि हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। सलमान खुर्शीद ने खूंखार आतंकवादी संगठन बोको हरम और आईएसआईएस से करके अपनी किताब को तो सुर्खियां दिलवा दी, लेकिन उनकी इस हरकत पर कांग्रेस के ही कई दिग्गज नेता बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने कहा, हम एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में हिंदुत्व से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन आईएसआईएस और जिहादी इस्लाम के साथ इसकी तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। लाल बहादुर शास्त्री के पोते और दिग्गज कांग्रेसी नेता विभाकर शास्त्री ने भी सलमान खुर्शीद के बयान की आलोचना करते हुए कहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई सलमान खुर्शीद, जिनके साथ मुझे कई दफा कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उनका बयान जिसमें हिंदुत्व की बोको हराम के साथ तुलना की गई, उस बयान से मुझे आश्चर्य हुआ। सलमान भाई को सभी धर्मों से हमेशा स्नेह मिला है। सलमान भाई को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी एक न्यूज चैनल पर सलमान खुर्शीद के बयान की निंदा करते हुए कहा, मैं सलमान खुर्शीद की बातों का समर्थन नहीं करता। अगर सलमान खुर्शीद ने हिंदू धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी की है तो सरकार को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जिस बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना की है वो एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन है। नाइजीरिया में साल 2009 से लेकर अब तक एक रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 लाख बेगुनाहों का कत्लेआम हो चुका है। इतना ही नहीं, बोको हरम के खौफ से 30 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, तो वहीं लाखों लोगों को दूसरे मुल्कों में शरण लेनी पड़ी है। आतंकी संगठन बोको हरम नरसंहार और अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना मारे जा चुके आतंकी आका अल बगदादी के संगठन आईएसआईएस से की है।
बता दें आपको, ये वही आतंकी संगठन है जिसने 2015 में दहशतगर्दी के दम पर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा। सीरिया से लेकर इराक तक कत्लेआम की नई खौफनाक कहानी लिखी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 से ज्यादा बेगुनाहों को ISIS आतंकियों ने मार डाला। इस इस्लामिक स्टेट का खात्मा करने के लिए अमेरिका समेत नाटो की वायुसेना ने कई सालों तक बम वर्षा करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद ISIS आतंकी मानवता के दुश्मन बने हुए हैं, जो सरेआम गर्दन काटने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे खतरनाक आतंकी संगठनों बोको हरम और ISIS से तुलना करके सलमान खुर्शीद विवादों में घिर गए हैं। तो वहीं सलमान खुर्शीद की इसी विवादित किताब के विमोचन पर पहुंचे कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने तो हिंदू और हिंदुत्व को ही अलग बता दिया। हिंदुत्व शब्द के बारे में मुझे इस बात का दुख है कि मीडिया भी हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़ता है, जबकि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि गौ को माता क्यों मानते हो, और उन्हें कहीं ऐतराज नहीं था गौ मांस खाने के लिए भी। तो सावरकर जी को जिन्होंने कि हिंदुत्व को, हिंदू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का शब्द वे लाए, और उसके कारण लोगों में भ्रम फैल गया, जिसे कि प्रचार तंत्र, और प्रचार तंत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अफवाह फैलाना और अफवाह को आखिरी दम तक ले जाना उनसे बेहतर कोई जानता नहीं है। और आज के युग में जहाँ सोशल मीडिया और इंटरनेट है, उसमें तो ये ऐसा एक हथियार उनके हाथ में आ गया है जो कि अकाट्य साबित होता चला जा रहा है। लगातार हिंदुत्व को निशाना बनाने की वजह से ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हिंदुत्व को बदनाम करने का आरोप लगाकर जबरदस्त हमला बोला था। आप भी सुनिए पीएम मोदी का साल 2019 वाला वो बयान। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। हमारी 5000 से ज्यादा साल पुरानी हमारी संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किसने किया? हिंदू आतंकवाद शब्द कौन लाया? हिंदुओं को आतंकवादी कहने का पाप किसने किया? भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? ऐसे कांग्रेस के गठबंधन को माफ कर सकते हैं क्या? बहरहाल, जिस तरह से दिग्विजय सिंह हिंदू और हिंदुत्व के अलग होने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक आतंकी संगठन बोको हरम और ISIS से कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के इस बोल पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस मुद्दे पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी से सलमान खुर्शीद के बयान पर सफाई मांगते हुए क्या कुछ कहा था, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। हिंदू समाज बहुत ही संवेदनशील है, सहिष्णु है, सबको साथ में लेके चलता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को यह हक नहीं है कि वो हिंदू समाज की भावनाओं को बार बार आहत करे, उनकी तुलना
आतंकवादी संगठनों से करे। आज ये कहना आवश्यक हो गया है कि सोनिया गांधी जी अध्यक्षा है कांग्रेस की। अगर आप हिंदुओं का सम्मान करती हैं तो आपको बाहर निकल के अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। सबको यह बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा यह है कि जो हिंदू वर्ग है वो कट्टरपंथी है, उसकी तुलना आईसिस और बोको हरम से होनी चाहिए। और अगर आप चुप रहती हैं, यह आपका अधिकार जरूर हो सकता है, लेकिन कोई शक नहीं रह जाएगा कि आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही यही है, हिंदुओं से नफरत करना। यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस तरह से आपने हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया था और पूर्व में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी और पी चिदम्बरम ने खुद कहा था कि हिंदू आतंकवाद होता है, इशारा किधर था ये सब जानते हैं। उसी तरह से पुनः आप नफरत की राजनीति कर रही हैं और आपके निशाने पे और कोई नहीं, देश का बहुसंख्यक, देश की आन बान शान हिंदू समाज है। और यह भारत की पंथ निरपेक्षता का अपमान है। भारत की आत्मा को आपने चोटिल किया है। इसलिए आवश्यक है कि आप उठे, जागे, अपनी चुप्पी तोड़े और इस पे वक्तव्य दें। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इससे पहले भी हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए यहां तक आपने कह दिया था कि प्रभु राम जो भारत की आत्मा में बसे हैं वो काल्पनिक हैं। शशि थरूर को आप खुली छूट देते हैं कि वो कहें हिंदू तालिबान। आज ये पूछना पड़ेगा, ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अपनी चुप्पी तोड़ के कहें कि ये नेता जो कहते हैं ये गलत है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता सोनिया जी कि ऐसे नेताओं को तुरंत कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाए, एक संदेश जाए कि राजनीति में आप हमारे विरोधी हो सकते हैं लेकिन आप देश के दुश्मन नहीं हो सकते, हिंदुओं के दुश्मन आप नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। और मैं इतना ही कहूंगा, आज भी स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, वो जो हिंदुओं का मूल मंत्र है उसको चरितार्थ करता है। एंड आई एम कोटिंग हिम, ही सेड, आई एम अ हिंदू, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. ऐसे हिंदू धर्म को आप अपमानित करें, उसके खिलाफ गलत शब्द बोलें, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात और सामने आई, सलमान खुर्शीद जी ने एक प्रश्न के उत्तर में जब उनसे पूछा गया कि हिंदू तो वो है जिसको प्रताड़ित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है कश्मीर से, लेकिन 3 दशक तक वो इंसाफ के लिए
कानून का रास्ता लेता है और न्याय का इंतजार करता है, हिंसा नहीं करता है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो फिर से उस बात की पुष्टि करता है जो बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उनसे कहा गया कि ये जो हिंदू है कश्मीर से, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, इनको वहां से निकाल दिया गया। तो उनका शब्दशः उत्तर था, हो गए तो हो गए, बाहर हो गए तो हो गए, हम क्या करें। याद करिए 1984 के दंगे हुए दुर्भाग्यपूर्ण। सैम पित्रोदा से पूछा गया, उन्होंने भी कहा था हुआ तो हुआ। अगर देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो भारत में नागरिक हैं, जिनके अधिकार भी संविधान में बराबर हैं, उनको द्वितीय श्रेणी का नागरिक आप क्यों मानते हैं? उनकी भावनाओं को आहत क्यों करते हैं? यह सवाल क्या आज पूछे नहीं जाने चाहिए? पूरे देश में एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए।